एएसएम लिस्ट में टोटल 20 कंपनियों को राहत मिली है, 6 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है और 15 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। पहले बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। तो ये बीएसई की तरफ से जारी लिस्ट है और 15 में से ये इफेक्टिव मानी जाएगी। इसमें 15 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। एटन पेपर्स एंड फोम्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। एटवो एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 2%, ब्लैक बॉक्स की 10%, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स लिमिटेड की 5%, कोमैक्स लिमिटेड की 10%, वहीं कैम्पफैब अल्कलाइज लिमिटेड की 5% और चिरा हरित लिमिटेड की 2%, डीएमआर इंजीनियरिंग लिमिटेड की 10%, एफजीपी लिमिटेड की 5%, कुबेर उद्योग की 2% और मोन्थ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 2%। नक्स प्रोसीसियस मेटल लिमिटेड की 10% हुई है और नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल लिमिटेड की 5%, टेलीकॉर्नर ग्लोबल लिमिटेड की 5%, विष्णु भगनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% की गई है। अगर एएसएम लिस्ट की बात करें तो एएसएम लिस्ट में शॉर्ट टर्म लिस्ट की पहले बात करते हैं। इसमें 2 कंपनियां डाली गई हैं, एक कंपनी लोअर स्टेज में मूव की गई है। तो जो 2 कंपनियां इसमें डाली गई हैं, डेनुलैप इंडस्ट्री लिमिटेड, स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स लिमिटेड है। रिसोर्स पूल ऑटोमोबाइल लिमिटेड को लोअर स्टेज यानी राहत दी गई है। कुल 19 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं, लेकिन एक कंपनी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई है, यानी 18 कंपनियां इसमें से बाहर की गई है और एक कंपनी को राहत मिली है। कुल 19 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से जो है राहत मिलते हुए देखने को मिली है। 15 मई से यह लिस्ट जारी मानी जाएगी। आईएफवी एग्रो इंडस्ट्रीज, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मैन मनी टेक्स इंडिया लिमिटेड, स्टैनली लाइफस्टाइल, कैप्टन पाइप्स, लॉयड्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी राहत मिलते हुए देखने को मिली है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड, प्रोजोन रियल्टी लिमिटेड, आईकोडेक्स पब्लिशिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड, जस्टो रियल फाइनटेक लिमिटेड, पैन एचआर सॉल्यूशंस लिमिटेड, पटेल कैम स्पेशलिटीज लिमिटेड, सांगवी ब्रांड लिमिटेड, एल्फिन एग्रो इंडिया लिमिटेड और गोबलिन इंडिया लिमिटेड, रजनीत मैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सिमैक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बीआईपी क्लोथिंग लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनियों के नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, तो यानी इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है यहाँ से निकाल कर। के लॉन्ग टर्म लिस्ट में ज़्यादा कंपनियों के नाम नहीं हैं। 3 कंपनियां इसमें डाली गई हैं, प्रोसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रजनीत मैस्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वीफिन सॉल्यूशंस लिमिटेड और विंटेज सिक्योरिटीज़ लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। एक कंपनी इसमें से बाहर की गई है, अग्रवाल फॉर्चून इंडिया लिमिटेड। ईएसएम लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो 8 कंपनियां इसमें डाली गई हैं, एल्फिन एग्रो लिमिटेड, गोबलिन इंडिया लिमिटेड, जीआरई रेन्यू एनर्थ लिमिटेड, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, कनिष्क एल्यूमिनियम इंडिया लिमिटेड, केशोराम इंडस्ट्रीज और सिमैक कंस्ट्रक्शन बीआईपी क्लोथिंग लिमिटेड, ये कंपनियां ईएसएम लिस्ट में डाली गई हैं। कुल 5 कंपनियां ऐसी हैं जो हायर स्टेज में मूव की गई हैं, एटोव एंटरप्राइजेज लिमिटेड और चिरा हरित लिमिटेड, कुबेर उद्योग लिमिटेड, मुनोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, विष्णु भगनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनियां हायर स्टेज में मूव की गई हैं। किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। तो इनहेंस लिमिटेड जो है ईएसएम लिस्ट और सर्किट लिमिट की जो भी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट 15 मई से इफ़ेक्टिव मानी जाएंगी। तो इन पे जाके आप नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।